ओके हेलो स्टूडेंट। तो आज हम इजी लर्निंग में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे, लेकिन बिफोर दैट येस्टरडे आई हैव गिवन सम क्वेश्चंस, तो लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट। ओके, तो पहला जो है इसमें बोल रहा है राइट द फुल फॉर्म ऑफ ICBN। राइट, तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICBN? दैट इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, then second question is how many obligate categories constitute hierarchy of categories? क्या हो जाएगा? hierarchy of categories बोल रहा है, राइट? तो क्या बोलेंगे हम लोग? kingdom, phylum और division, then class, order, family, genus and species. Okay, थर्ड क्वेश्चन इज राइट द थ्री कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो थ्री कोड्स क्या क्या होगा? पहला है आपका ICBN। ICBN क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। दूसरा है ICZN, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। एंड तीसरा है इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन विच इज आवर चैप्टर 2। Okay, so in this biological classification, we will see the first thing what we will see, that is two kingdom classification. Okay, two kingdom classification we'll see. So ये two kingdom classification किसने दिया है? तो ये given by है एरिस्टोटल। ठीक है, तो दो किंगडम क्लासिफिकेशन जो है एरिस्टोटल ने दिया है। तो कौन कौन सा दो किंगडम है बताइए? किंगडम 1 हो गया प्लांटे, ठीक है, जितने भी होंगे प्लांट से रिलेटेड होंगे। किंगडम 2 जो है एनिमेलिया, जितने भी होंगे एनिमल से रिलेटेड होंगे। ठीक है, इसमें प्लांट कह रहे हैं तो ऑटोथ्रॉप्स कह सकते हैं, है ना? ये सब अब तो पहले ही प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए ही हैं। फिर है हीटेरोट्रॉप्स, एनिमेलिया हो गया, तो ये हो गया क्या? हीटेरोट्रॉप्स। ठीक है, एरिस्टोटल का क्या था ना, कुछ कुछ डीमेरिट्स था। ओके, एरिस्टोटल का कुछ कुछ डीमेरिट्स था, तो अब हम उसका डीमेरिट्स देख लेते हैं क्या क्या है हमारा डीमेरिट्स। लेट्स सी दैट। एरिस्टोटल का कुछ कुछ डीमेरिट्स था। तो पहला डीमेरिट्स इनका था कि नॉट गिवन एनी अटेंशन टू प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स। ठीक है, तो ये इनका पहला एक ड्रॉबैक्स कह सकते हैं था। दूसरा क्या था कि इन्होंने जो है ना यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर केप्ट टुगेदर, सबको साथ में रख दिया था। ठीक है, फिर तीसरा इनका ड्रॉबैक जो था वो क्या था बताइए? ओके, तीसरा है नॉट डिपेंडेंट ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, और हमारा लास्ट जो है इनका एरिस्टोटल का ड्रॉबैक वो था पोजीशन ऑफ यूग्लिना वॉज डब्टफुल। ठीक है, इज डब्टफुल। ठीक है, तो वो यूग्लिना को पोजीशन नहीं दे पाए। तो ये सब चार ड्रॉबैक था इनका, इसी वजह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फर्दर आया। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। होप यू कुड सी ऑल दिस, राइट? ओके, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो गिवन बाय किसके द्वारा था? विटिकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट? ओके, विटिकर ने दिया था। कब दिया था इन्होंने? 1969 में दिया था इन्होंने। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन में क्या था अलग बताइए? यस, दिस क्लासिफिकेशन हम लोग कह सकते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन हुआ था, दिस क्लासिफिकेशन ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था। ओके, तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन था। क्यों था?
बताइए क्यों था यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन एज, बताइए, हम बताएं तो अभी ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था एज इट इज़ बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ना ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था क्योंकि ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड था। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कौन कौन सा था बताइए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटे, एनिमेलिया, ठीक है। तो ये आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था जो कि व्हिटेकर ने दिया था। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया है, तो आप क्या बोलोगे? व्हिटेकर। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था? एरिस्टोटल, ठीक है, लाइक दैट वे। तो इनका जो था मेरिट्स कह सकते हैं हम लोग, क्या क्या था? पहला जो था इनका मेरिट्स, attention has been given on what? On from, पहला जो अटेंशन दिया गया था लाइक प्रोकारियोट्स, कौन कौन सा प्रोकारियोट्स है, कौन कौन सा यूकारियोट्स है, तो ये बताया गया था। प्रोकारियोट्स मतलब प्रिमिटिव, कार्योट्स, कार्यो का कहने का मतलब हो गया न्यूक्लियस, यू मीन्स ट्रू न्यूक्लियस। कौन कौन सा प्रोकारियोट्स है, कौन कौन सा यूकारियोट्स, तो इसमें बता पा रहे थे ये, ठीक है। दूसरा था यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर, एक सेल का बना है कि मल्टी सेल का बना हुआ है, ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने बताया। और तीसरा था हमारा हार, ये शॉर्ट नोट्स है आपके लिए प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम, तो अच्छा रहेगा, आप लोग लिख सकते हैं इसको। फिर है हार्बिनरी टू कार्निवरी, मतलब बोल रहा क्या है कि प्लांट से कैसे एनिमल, कौन कौन प्लांट ईटिंग है, कौन कौन एनिमल ईटिंग है, तो इसमें ये ठीक से बता पा रहे हैं, ठीक है। तो हम आते हैं प्रोजीनोट, ठीक है। तो प्रोजीनोट क्या होता है बताइए? एक टर्म आता है प्रोजीनोट जो मैं बताऊंगी आगे। तो प्रोजीनोट क्या होता है बताइए? ये एक सेल होता है, ठीक है। इट इज अ सेल फ्रॉम विच लाइफ हैज बीन मेड, ठीक है। ये एक सेल है जहाँ से क्या हुआ है कि लाइफ बना है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहें? प्रोजीनोट कहें, ठीक है। जैसे अब हम बता रहे हैं आगे, इसमें क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका प्रोजीनोट है, ठीक, ये प्रोजीनोट हो गया। ये फिर यहाँ से मोनिरा है, फिर ये डिवाइड करेगा फर्दर, फिर यहाँ से क्या होगा? प्रोटिस्टा, और फिर प्रोटिस्टा फर्दर 3 में क्लासीफाई हो जाएगा। दैट विल बी व्हाट? फर्स्ट वन विल बी प्लांटे, सेकेंड विल बी व्हाट? एनिमेलिया, फंगई, है ना। तो इस तरीके से ये क्लासीफाई हो जाएगा। तो मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटे, एनिमेलिया, ठीक है। तो फंगई में मतलब क्या कहने का हो गया? मतलब जितने भी फंगई है सब के सभी, ऑल फंगई, ठीक है। एनिमेलिया कह रहे हैं तो मतलब एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें सब के सभी एनिमल्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक। प्लांट कह रहे हैं मतलब यहाँ पे सब प्लांट्स की बातें होगी, ठीक, डन, ओके। वन थिंग मोर, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दे सकते हैं प्रोटिस्टा का? इसमें जो ये प्रोटिस्टा है ये होता है यूनिसेलुलर, राइट। यूनिसेलुलर प्लांट्स जितने भी होंगे वो इसके एग्जाम्पल होंगे। एनिमल्स एंड फंगई सबके सब क्या होंगे यहाँ पे? यूनिसेलुलर होंगे, ठीक है। तो यूनिसेलुलर प्लांट्स होगा, यूनिसेलुलर एनिमल्स और फंगई, सब प्रोटिस्टा में सब यूनिसेलुलर है, ठीक है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में सब एक एक करके देखेंगे। फिर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? मोनिरा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया, ओके ओके। सो हम प्रोजीनोट की बात कर रहे हैं जहाँ से सारे सेल हम लोग देख पा रहे हैं बना है ना। तो फिर हम लोग प्रोजीनोट में यहाँ पे कह सकते हैं मोनिरा। मोनिरा जो होता है वो क्या होता है बताइए? मोनिरा आपका प्रोकारियोट्स है, ठीक है। प्रोटिस्टा जो होता है वो आपका यूनिसेलुलर
होता है, लेकिन ये होता क्या है, यूकारियोट्स होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर होता है और यूकारियोट्स होता है, प्रोटिस्टा, ठीक। और ये सब के सब जो प्लांटी एनिमेलिया फंगई ये सब देख रहे हैं वो सब के सब क्या है, हमारा मल्टी सेलुलर। तो ऐसे आप बना लीजिए इसको, ये हो गया मल्टी सेलुलर, ये आपका प्रोटिस्टा, ये हो गया यूनिसेलुलर यूकारियोट्स, और हमारा मोनिरा जो हो गया यहाँ पे ऐसे, ठीक है। क्लियर? ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ हमारा मोनिरा। ओके, तो लेट्स सी हमारा फर्स्ट क्या था, फर्स्ट किंगडम मोनिरा, राइट। तो हम लोग अब मोनिरा की बात करते हैं। तो मोनिरा में क्या बोला जा रहा है बताइए, कि सबके सभी जो हैं ये पॉइंट वाइज आप बनाते जाइए नोट्स, ठीक है। तो मोनिरा में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑल आर प्रोकारियोट्स, सबके सभी जो यहाँ पे होंगे प्रोकारियोट्स होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस जो होगा एब्सेंट होगा, ओके। देन इसमें जो होता है क्रोमोसोम कैसा होता है, निक्ड क्रोमोसोम होता है, ओके, निक्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। जो निक्ड क्रोमोसोम होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड होता है। इसमें 70S राइबोसोम, 80S और 70S राइबोसोम के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो 70S राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सेल वॉल जो होता है ना, इसमें क्या चीज़ का बना होता है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन का बना होता है। किसका बना होता है सेल वॉल, म्यूरिन का बना होता है। जैसे अब आते हैं एग्जाम्पल में, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या बोल सकते हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया होगा ही, है ना। ब्लू ग्रीन अलगई होगा एग्जाम्पल में। और क्या हो सकता है बताइए, आर्के बैक्टीरिया होगा, है ना। तो एक एक करके हम इसका सब देखेंगे। एक और है हमारा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सब इसका डिटेल चेक करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में हम लोग क्या देखेंगे, पहला स्ट्रक्चर जो है हमारा क्या होता है बैक्टीरिया का, बैसिलस जो होता है ना, सॉरी बैक्टीरिया जो होगा आपका, पहले ये लिख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में जो होता है ना, बैक्टीरिया इज फाउंड इन 4 फॉर्म्स में होता है, ठीक है। कौन कौन सा फॉर्म्स होगा इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो होगा वो आपका बैसिलस है। बैसिलस का कहने का मतलब क्या है, जो इसमें जितने भी बैक्टीरिया होंगे ना वो रॉड शेप्ड के बैक्टीरिया होंगे, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होगा, ठीक है। रॉड शेप्ड का स्ट्रक्चर आप ऐसे बना लो, ठीक है। ये रॉड शेप्ड का बैक्टीरिया हो गया। दूसरा जो है हमारा कोकस है, ठीक है। ये जो होगा ना इसमें राउंडेड या फिर स्पेरिकल शेप का होगा, ठीक है। स्पेरिकल शेप्ड का बैक्टीरिया होगा कुछ ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है स्पाइरलम, स्पाइरल शेप्ड का बैक्टीरिया होगा, नाम से ही पता चल रहा है स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होगा, ठीक है। आगे जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ कर दीजिए ताकि आगे के नोट्स मैं दूँ, ठीक है। फिर आता है हमारा विब्रियो, ठीक है। ये जो होगा कैसा होगा, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होगा, ठीक है। ये कोमा शेप्ड का कैसा होगा बैक्टीरिया बताइए, ठीक है, कुछ ऐसा दिखने में होगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, है ना। तो हम लोग क्या क्या स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में देखे, बैसिलस, कोकस और स्पाइरलम और विब्रियो। एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि 4 फॉर्म्स बताइए बैक्टीरिया का। तो आप
ये देखो, और विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर भी पूछे जाते हैं, तो आप स्ट्रक्चर भी बता सकते हो। तो मेरे क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।